हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे दिन सुबह फिल उस औरत से मिलने जाता है। फिल जाकर दरवाजे पे नॉक करता है। फिर वो औरत आकर दरवाजा खोलती है। फिर वो औरत फिल को अपने घर के अंदर लेकर आती है और वो औरत फिल से कहती है कि तुम्हारे घर पे जो नौकरानी है वो एक सच्चा चोर है, वो बच्चों को चुरा कर लेकर जाती है। फिर फिल ये सुनकर डर के मारे जल्दी से अपने घर वापस आता है। घर आकर फिल देखता है कि उसके घर पे कोई भी नहीं है। फिर फिल अपने दोस्त के मैसेज को सुनता है जो उसने मरने से पहले फिल को भेजा था। फिल सुनता है कि वो मैसेज में कह रहा होता है कि तुम्हारे घर में जो नौकरानी है वो एक खतरनाक औरत है। वो दिखने में सीधी सादी लगती है पर वो सीधी सादी है नहीं। दोस्त के मैसेज को सुनकर फिल दौड़ते हुए उसके घर जाता है। उसके घर जाकर फिल देखते है कि उसका घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। फिर फिल फिर से अपने घर वापस आता है। घर वापस आकर फिल देखता है कि वो फिल दौड़ते हुए घर के अंदर आता है। घर के अंदर आकर फिल देखता है कि कैमिलिया उसके बेटे को लेकर सोफे पे बैठी हुई है। तो फिल कैमिलिया से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है। पर हम कैमिलिया को देखते हैं कि वो फिल को झूठ मूठ की बातें सुनाने लगती है। पर फिल इस बार उसके ऊपर गुस्से में आ जाता है। फिल कहता है कि तुम्हारी असलियत क्या है, मुझे सच सच बताओ। और हम कैमिलिया को देखते हैं कि वो झूठी बोल रही होती है। तो फिल नेट के भेजे गए मैसेज कैमिलिया को सुनाता है जो उसने मरने से पहले भेजा था। फिल कैमिलिया से पूछता है कि नेट तुम्हारे बारे में ऐसी कौन सी बातें जान गया था जो तुमने उसे हाथ डाला। और हम कैमिलिया को देखते हैं कि वो फिल के किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उल्टा वो ऐसे दिखा रही होती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तो फिल कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो कैमिलिया जाकर अपना सामान समेट रही होती है और फिल उसके साथ बहस ही जा रहा होता है। फिल पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है, मुझे सच सच बताओ। पर हम कैमिलिया को देखते हैं कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसने कुछ गलत किया। उल्टा वो फिल के सामने ऐसे दिखा रही होती है जैसे वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। वो रो रही होती है। तो फिल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच बताओ, तुम बच्चों को चोरी करके उनके साथ क्या करती हो, उन्हें मार डालती हो या उन्हें बेच डालती हो। ही तभी फिल की बीवी आकर फिल से कहती है कि उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गया है। तो फिल और उसकी बीवी अपने बच्चे को दौड़ते हुए अस्पताल लेकर जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा अस्पताल के बेड पे पड़ा हुआ है और डॉक्टर उस बच्चे का चेकअप कर रहे होते हैं। फिर उस बच्चे को चेक कर डॉक्टर उस बच्चे के माँ बाप से कहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर आपके बच्चे को होश नहीं आता है तो आई एम सॉरी। और ये बात सुनकर फिल और केट हट जाते हैं और वो लोग अस्पताल के कमरे के बाहर बैठकर अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि उनके बच्चे को होश आ जाता है। वो फिल केट से कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। क्या कि फिल डॉक्टर को बुलाने चला जाता है कि तभी केट देखती है कि वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है। कैमिलिया आकर केट को अकेला पाकर उसके बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करती है। केट उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे रोक नहीं पाती कि तभी कैमिलिया केट के बच्चे को लेकर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पे फिल आ जाता है। फिल अपने बच्चे को छीनकर कैमिलिया के चेहरे पे एक थप्पड़ लगाता है और फिर फिल अपनी बीवी और बच्चे को लेकर अस्पताल से निकलकर चला जाता है।